हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन वेल्डिंग प्रोसेस। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में जिसका नाम है GTAW या जिसे हम टिग वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। टिग वेल्डिंग क्या होती है जान लेते हैं। टिग वेल्डिंग प्रोसेस एक्चुअली एक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है जिसको हम टंगस्टन इनर्ट गैस या गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। ये एक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें एक नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जाता है। टिग वेल्डिंग में यूज़ किया जाने वाला जो इलेक्ट्रोड होता है वो वेल्डिंग के दौरान जलकर नष्ट नहीं होता है, ख़त्म नहीं होता है। ये या तो शुद्ध टंगस्टन का बना होता है या फिर अलॉय टंगस्टन का बना होता है जिसमें कि थोरियम ऐड किया जाता है, जिसके कारण ये बहुत हाई टेम्परेचर को सहन कर सकता है। टिग वेल्डिंग में जब करंट प्रवाहित किया जाता है तो टंगस्टन इलेक्ट्रोड और बेस मेटल के बीच में एक आर्क जनरेट होती है। और जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक यहाँ पर नोजल है और इसके अंदर एक टंगस्टन इलेक्ट्रोड है। तो फिलर मेटल की आवश्यकता होने पर उस फिलर रॉड को मैनुअली या फिर ऑटोमेटिक तरीके से हम उस आर्क में फीड करते हैं। इस इलेक्ट्रोड के चारों तरफ एक नोजल होती है जो इनर्ट गैस को आर्क और पिघले मेटल के ऊपर छोड़ती है और ये इनर्ट गैस एक शील्डिंग का काम करती है। टिग वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड और वेल्ड पोल को एटमॉस्फेयर की गैस से प्रोटेक्ट करने के लिए इनर्ट गैस जैसे कि आर्गन और हीलियम इस तरह का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों तरह के AC और DC पावर सोर्स का इस्तेमाल टिग वेल्डिंग में किया जाता है। टिग वेल्डिंग में यूज़ की जाने वाली टार्च दो तरीके की होती है। पहली होती है एयर कूल टार्च जिसको हम हवा से कूल करते हैं। दूसरी होती है हमारी वाटर कूल टार्च जिसको हम पानी से ठंडा करते हैं। 200 एम्पीयर से ज़्यादा करंट वाली जो टार्च होती है वो हमेशा वाटर कूल्ड होती है क्योंकि ये बिना रुकावट के लगातार वेल्डिंग कर सकती है। वाटर कूल टार्च में पावर केबल को ठंडा रखने के लिए पानी के फ्लो का यूज़ किया जाता है जिससे वेल्डिंग मशीन में लगे हुए सोलेनॉइड वाल्व से कंट्रोल किया जाता है। टिग वेल्डिंग दो तरीके की होती है। टिग ऑटोजेनियस जिसमें हम किसी भी प्रकार के फिलर रॉड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सिर्फ बेस मेटल को पिघलाकर वेल्डिंग की जाती है। और दूसरी होती है टिग विथ फिलर मेटल जिसमें वेल्डिंग को फिलर रॉड का इस्तेमाल करके जॉइंट्स को भरा जाता है। मैनुअल वेल्डिंग और टिग वेल्डिंग के इक्विपमेंट में एक मेजर डिफरेंस होता है। हमारे चैनल पर SMAW के ऊपर मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो GTAW में मैनुअल वेल्डिंग की तरह ही एक कांस्टेंट करंट टाइप का पावर सप्लाई इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें कुछ खास इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं जैसे कि इनर्ट गैस को कंट्रोल करने वाला उपकरण लगा होता है जिससे इनर्ट गैस का ट्रांसमिशन कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा मेजर इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो होता है आर्क को स्टार्ट करने का इंस्ट्रूमेंट। तो टिग वेल्डिंग में आर्क को स्टार्ट करने के लिए एक खास हाई फ्रिक्वेंसी के जनरेटर का इस्तेमाल होता है और इस सुविधा का प्रयोग केवल आर्क को स्टार्ट करने के लिए आता है। आर्क स्टार्ट होने के बाद उसे बंद कर देता है। लेकिन जब हम AC पावर सोर्स का इस्तेमाल करते हैं तो इस हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर को हमेशा ऑन रखना पड़ता है। अब जान लेते हैं कि टिग वेल्डिंग इस्तेमाल क्यों की जाती है। तो टिग वेल्डिंग की कुछ खास प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे कि टिग वेल्डिंग का इस्तेमाल बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में कई सारे तरह के मटेरियल को वेल्ड करने के लिए आता है और ये प्रोसेस तकरीबन सारे मटेरियल्स को वेल्ड करने की क्षमता रखता है। कुछ और इसके एडवांटेजेस हैं जैसे कि इस प्रोसेस में जो यूज होने वाला जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड होता है वो पिघलता नहीं है, यानी कंज्यूम नहीं होता है, तो बार बार आपको इलेक्ट्रोड चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगला जो इसका बेसिक फ़ायदा है कि इस प्रोसेस में बहुत ही कम करंट यूज़ की जाती है और इस कारण से हम काफ़ी पतले मेटल्स को भी ईज़िली वेल्ड कर सकते हैं और इस वेल्डिंग में किसी भी तरह के फ्लक्स का इस्तेमाल नहीं होता जिस कारण ये बहुत ही क्लीन वेल्डिंग देता है और हाई क्वालिटी की वेल्डिंग हमें प्राप्त होती है। जान लेते हैं कि टिग वेल्डिंग के इलेक्ट्रोड का आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से पहचाना जाता है। तो टिग वेल्डिंग के इलेक्ट्रोड का आइडेंटिफिकेशन बेसिकली दो तरीके से किया जाता है। एक होता है EWP यानी कि E इलेक्ट्रोड, W टंगस्टन एंड P प्योर टाइप, यानी ये इलेक्ट्रोड जो होता है वो प्योर टंगस्टन का बना होता है जिसका कलर कोड ग्रीन यानी कि हरे रंग से दिया जाता है। दूसरा जो इलेक्ट्रोड हम यूज़ करते हैं वो होता है EWTS2 टाइप, यानी कि इलेक्ट्रोड W यानी टंगस्टन और TS2 यानी 1.7 to 2.2% थोरियम ऑक्साइड इसके अंदर मिक्स किया जाता है और इस इलेक्ट्रोड का कलर कोड रेड होता है। फिलर वायर के आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हम कोड्स का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि ER70S-6। E मीन्स इलेक्ट्रोड, R का मतलब जो हमारी फिलर रॉड है, हमारे फिलर रॉड के रूप में इस्तेमाल हो रही है।
70 का मतलब है 70,000 PSI, जो कि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को बताती है। S मीन्स सॉलिड वायर, और 6 जो होता है उसका केमिकल कंपोजिशन शो करता है। टिग वेल्डिंग करने के लिए वेल्डर को कुछ प्रैक्टिसेस करनी बहुत आवश्यक होती है अगर आप उस वेल्डिंग को अच्छे तरीके से करना चाहते हैं। फर्स्ट है कि इलेक्ट्रोड को वेल्डिंग के लिए तैयार करना, उसे ग्राइंड करना, उसके टिप को रेडी करना। सेकंड है आपकी बैकअप प्लेट और पर्जिंग का सेटअप लगाना, आर्क गैस की जो पर्जिंग हम करते हैं उसके ऊपर। थर्ड है आर्क को स्टार्ट करना। फोर्थ इज़ वेल्डिंग की टेक्निक, उसका एंगल्स। पांचवा है आर्क को वेल्डिंग के दौरान बनाए रखना ताकि आर्क न बुझे। और छठवां है आर्क को स्टॉप करना। जान लेते हैं कुछ एडवांटेजेस के बारे में जो हमें टिग वेल्डिंग में मिलते हैं अदर वेल्डिंग्स के कंपैरिजन में। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस वेल्डिंग में किसी तरह का फ्लक्स हम यूज़ नहीं करते हैं, तो इस कारण इसमें कोई स्लैग पैदा नहीं होता जैसे कि आपको मैनुअल वेल्डिंग में देखने को मिलता है। अगर वर्कपीस अगर क्लीन हो तो किसी भी तरह के आपको वेल्ड स्पैटर देखने को नहीं मिलेंगे। अदर वेल्डिंग प्रोसेस के कंपैरिजन में इसमें कम स्मोक जनरेट होता है। हालांकि इस वेल्ड में जो यूज़ की जाने वाली वर्कपीस होती हैं उस पर एक पतली परत हो सकती है जैसे कि लेड, जिंक या फिर तांबे की, जो कि खतरनाक गैसेस जनरेट कर सकती हैं। किसी भी अन्य वेल्डिंग प्रोसेस की कंपैरिजन में इसमें अधिक तरह के धातुओं का और एलॉयज़ को हम इजीली वेल्ड कर सकते हैं। चूँकि इस वेल्डिंग में हम कम करंट का इस्तेमाल करते हैं तो पतली जो मेटल शीट्स होती हैं उनको हम इजीली वेल्ड कर सकते हैं। हेट्रोजेनियस यानी कि असमान धातु की वेल्डिंग के लिए ये जो वेल्डिंग प्रोसेस होती है बहुत अच्छी होती है और वर्कपीस पर एक निर्धारित क्षेत्र में आर्क हीट जनरेट होती है, जिसके कारण बहुत ही कम अमाउंट में आपका हीट अफेक्टेड जोन जो बनता है। अब टिग वेल्डिंग के कुछ लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले लिमिटेशन ये है कि इस वेल्डिंग की जो स्पीड होती है वो अदर वेल्डिंग प्रोसेस के मुकाबले बहुत कम होती है और इस वेल्डिंग को करने के लिए एक बहुत ही कौशल की आवश्यकता होती है, बहुत ही ट्रेंड वेल्डिंग ऑपरेटर की आवश्यकता होती है। सेकेंडली, अन्य प्रक्रियाओं की तुलना में ज़्यादा यूवी रेज इसमें जनरेट होती हैं जिसके कारण स्किन और आंखों से संबंधित रोग हो सकते हैं। और इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स की जो लागत होती है, जो कॉस्ट होती है, वो बाकी वेल्डिंग प्रोसेस की कंपैरिजन में बहुत अधिक होती है। सीमित और बंद क्षेत्र में वेल्डिंग करते समय वेल्डिंग का क्षेत्र जो होता है वो हवादार होना चाहिए, क्योंकि जो शील्डिंग गैस जो एक इनर्ट गैस होती है वो ऑक्सीजन के वॉल्यूम को उस एरिया में कम कर देती है, जिससे आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। अदर वेल्डिंग प्रोसेस की तरह इस वेल्डिंग को करते समय आपको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट या जो सुरक्षा उपकरण होते हैं उसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बारे में मैंने SMW के ऊपर एक एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने उस उन उपकरणों के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया है। आप उस वीडियो को मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। सो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।